सब्सक्राइब करें हमारे जीके इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। आज हमारे पास एक 20 इंच का एलईडी टीवी आया है जिसका मॉडल नंबर और बाकी डिटेल आप साइड में देख सकते हैं। ये हमारे पास नो इंडिकेटर यानी पावर डेड में आया है। इसके अंदर कोई पावर रन नहीं हो रही है। चलिए एक बार इसकी प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं। ये हमारा एलईडी टीवी किस कंडीशन में। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पावर इन करेंगे। ये एक डीसी सप्लाई यानी पावर एडेप्टर से चलने वाला टीवी है। तो इससे हम लोग पावर इन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा टीवी किस कंडीशन में है। तो ये हमने एडेप्टर इन कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इंडिकेटर शो नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये नो पावर में आपका टीवी है। चलिए एक बार इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा टीवी किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले पावर डिस्कनेक्ट कर देंगे और एक एक करके हम लोग सारे स्क्रू ओपन कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा किस कंडीशन में टीवी है। चलिए एक बार इसके सारे कनेक्शन हम लोग रिमूव कर लेते हैं जिससे इसको खोलने में आसानी रहेगी। इसका पैनल को हम लोग साइड से रख देंगे और देखते हैं बोर्ड की क्या कंडीशन है। सबसे पहले हमको जो है बोर्ड को भी रिमूव करना होगा। तो ये बोर्ड हम लोग रिमूव करते हैं। ये बोर्ड का मॉडल नंबर है और देख सकते हैं इसके अंदर जो है सेटअप बॉक्स भी आपका इनबिल्ड है। फ्री टू एयर वाला जो आता है वो इसके अंदर इनबिल्ड है इस कार्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसके सारे कनेक्शन हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये फ्रंट पैनल और उसका देखिए बोर्ड को हम लोग गौर से देखते हैं किस कंडीशन में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये बोर्ड यहाँ से मुझे बर्न दिखाई दे रहा है। अगर आपको शायद कैमरे में दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक हम माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखाते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से डीपली देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ डैमेज हुई है। मोस्टली इसके अंदर एक तो ये चीज़ यहाँ से फायर हो चुकी है, एक 6 पिन रेगुलेटर ये डैमेज हो चुका है और ये भी यहाँ से फायर हो चुका है। ये सब भी जल चुके हैं, तो इसी वजह से ये नो पावर के अंदर है। तो चलिए एक बार हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसकी किस कंडीशन है। इसके लिए हमको अपने प्रैक्टिकल लैब की ओर चलना होगा। चलिए एक बार प्रैक्टिकल लैब में चलते हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक तो इसके अंदर ये पी चैनल मॉसफेट जो है पूरा बर्न हो चुका है, ये पूरा जल चुका है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर एक ये 6 पिन रेगुलेटर ये भी फायर हो चुका है, यानी ये भी जल चुका है। और इसमें एक तीसरा रेगुलेटर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये भी बर्न हो चुका है। तो मोस्टली ये 3 चीज़ें इसके अंदर जो है बर्न हो चुकी हैं, इस वजह से जो है सेट हमारा नो पावर के अंदर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेगुलेटरों को और इस मॉसफेट को चेंज करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा बोर्ड जो है किस कंडीशन में है। तो वैसे तो ये रेगुलेटर मार्केट में नए भी मिलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे पास ये काफ़ी स्क्रैप है। हम लोग इन्हीं से निकाल के जेन्युइन पार्ट्स लगाते हैं, क्योंकि इससे जो पार्ट्स निकलते हैं वो बहुत अच्छी उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है और वो सही चलते हैं। तो चलिए एक बार इनको मैचिंग करते हैं और हम इनको चेंज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हमारा बोर्ड किस कंडीशन में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराने स्क्रैप में हमें 6 पिन रेगुलेटर मिल गए हैं, लेकिन आपको इन्हें चेंज करने से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि इनका डायरेक्शन यानी पिन नंबर 1 कहाँ पर है, ये आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपने गलत लगा दिया तो ये तुरंत फायर हो जाएगा। सबसे पहले इस जो है पी चैनल मॉसफेट को हम लोग निकाल देते हैं। ये कम्प्लीटली शॉर्ट है, वैसे भी इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं फ़िलहाल हमें। और एक इंजीनियर डायोड है शॉर्ट है, इसको भी निकाल देते हैं, इसकी फ़िलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जो रेगुलेटर डैमेज है उसको हम लोग रिमूव करेंगे और स्क्रैप पीसीबी से जो सही रेगुलेटर है उसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, क्या डायरेक्शन
इसका है, यानी पिन नंबर 1 कहाँ से काउंट होगी। उसके बाद सेकंड रेगुलेटर को हम लोग रिप्लेस करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है एसएमडी कंपोनेंट निकालने की तो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, ये परफेक्टली लग चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जो है पावर इन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से वोल्टेज जो है बन रहे हैं और कौन कौन से वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी रेगुलेटर हमने चेंज कर दिए हैं। तो एक बार हम लोग फ्रंट पैनल के कनेक्शन भी कर देते हैं। यदि कोई पावर आएगी तो हमें ईजीली जो है इंडिकेटर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फ्रंट पैनल कनेक्शन कर दिए जिससे हमें पावर के बारे में पता लग जाएगा। तो चलिए एक बार पावर इन करते हैं इसके अंदर, देखते हैं। अभी तक कोई इंडिकेटर नहीं आया है, इसका मतलब ये अभी भी किसी न किसी प्रॉब्लम में है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और एक पिन को हम लोग ग्राउंड कर देंगे और देखते हैं ये फर्स्ट रेगुलेटर जो है इस पर हमें आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, जो कि हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। देखते हैं इस पीएफ पर हमें 12 वोल्ट इन मिल रहा है। तो सेकंड रेगुलेटर हमारा ये है, इस पर 1.2 आ रहा है जो कि परफेक्ट है। तो बेसिकली फॉल्ट हमारा यहीं पर है। ये रेगुलेटर जो है या तो मैच नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ पर एक मॉड्यूल की सहायता से 5 वोल्ट जनरेट कर कर इसको दे देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा इंडिकेटर ऑन होता है नहीं होता है। तो ये एक मल्टी रेगुलेटर सर्किट है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसके बारे में आप यदि और कोई जानकारी चाहते हैं तो आई बटन जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसकी सहायता से 5 वोल्ट जनरेट करेंगे। जो लोग एलईडी एलसीडी का काम करते हैं वो इसके बारे में परफेक्टली जानते हैं। तो इसमें हम लोग जो है 12 वोल्ट इन करते हैं और 5 वोल्ट आउट लेते हैं। जंपर हमने ऑलरेडी जो है शॉर्ट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सर्किट की सहायता से 12 वोल्ट हमने इसके अंदर इन कर दिया है और 5 वोल्ट आउटपुट जो है इस कोयल पर हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए एक बार पावर इन करके देखते हैं कि हमारा टीवी अब जो है किस कंडीशन में है। आप देख सकते हैं हमें स्टैंड बाई लाइट जो है मिल चुकी है और आशा करते हैं कि हमारे सारे वोल्टेज जनरेट हो चुके होंगे। तो आप मल्टीमीटर की तरफ देखिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे हम लोग सेट करेंगे। उसका बाद एक पिन अपनी ग्राउंड करेंगे और देखेंगे आप, देखिए 5 वोल्ट हमें यहाँ मिल चुका है और 1.2 भी हमें मिल चुका है। और साथ ही जो मेमोरी आईसी है उसकी पिन नंबर 8 पर हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे 3.3 हमें वो भी मिल चुका है। तो बेसिकली सारे वोल्टेज जो है आ चुके हैं और मेन आपका इंडिकेटर भी आ चुका है। तो चलिए एक बार रिमोट की सहायता से हम लोग पावर ऑन करते हैं और देखते हैं हमारा टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी हमारा जो है स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है और जो इंडिकेटर हमें शो कर रहा है कि हमारा टीवी स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है। तो एक बार दोबारा से पावर ऑफ करेंगे, देखिए पावर ऑफ हो चुका है और एक बार दोबारा से स्टैंड बाई रिलीज़ करेंगे, देखिए स्टैंड बाई रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए एक बार इसको पैनल के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, देखेंगे बाकी सारे फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बेसिकली सारे रेगुलेटर हम लोग चेंज किए हैं। इसके अंदर जो 5 वोल्ट मिसिंग था वो नहीं आ रहा था। जितने भी रेगुलेटर 12 वोल्ट से जो ऑपरेट थे वो सारे डैमेज हो चुके थे क्योंकि 12 वोल्ट शायद ज़्यादा आने की वजह से ऐसा हुआ। तो अभी सारे वोल्टेज परफेक्टली हैं। तो चलिए एक बार इसको हम लोग पैनल से कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारा ग्राफिक्स प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने कम्प्लीटली पैक कर दिया है और जब पैक किया तो हमने देखा कि इसका जो बैकलाइट कार्ड है वो भी डैमेज था। आप देख सकते हैं इसकी आईसी जो है फुल डैमेज हो चुकी है। तो हमें एक ये मल्टी बैकलाइट कार्ड आता है, इसको लगाना पड़ा। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके कनेक्शन हमने कर दिए हैं। तो चलिए एक बार पावर इन करके देखते हैं कि अभी हमारा ग्राफिक्स की क्या स्थिति है, प्रॉपर ग्राफिक्स जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पावर इन करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं इंडिकेटर आ चुका है और ये स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुका है। आप देखते हैं ग्राफिक्स की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स ही परफेक्टली आ चुका है और ये एलईडी हमारा परफेक्टली ठीक हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग परफेक्टली ग्राफिक्स पे आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी एलईडी एलसीडी को रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको परफेक्ट नॉलेज एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में है। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।